नमस्कार। भारतीय क्रिकेट के जांबाज सितारे सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन पर इस खास पॉडकास्ट के साथ मैं संजय बैनर्जी। स्वागत आप सभी का ईयर शॉट पर। भारतीय क्रिकेट के महानतम सितारों की फहरिस्त में क्रिकेट इतिहास के कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जिस पर कोई अलग राय नहीं हो सकती। सचिन रमेश तेंदुलकर न सिर्फ हिंदुस्तान की क्रिकेट बल्कि समूचे क्रिकेट जगत के लिए एक किंवदंती बन चुके हैं। 22 गज के भीतर 24 साल बिताने वाले इस महान सितारे को ईयर शॉट की ओर से जन्मदिन की असंख्य असीमित शुभकामनाएं। मुंबई के दादर में जन्मे सचिन ने एक साधारण घर में जन्म लिया। उनके पिता रमेश संगीतकार सचिन देव बर्मन के बहुत बड़े प्रशंसक थे, सो नाम रख दिया सचिन। घुंघराले बालों वाला नन्हा सचिन स्कूल में नए बच्चों से लड़ता झगड़ता और पढ़ाई में कोई खास मन लगता नहीं था। सचिन के बड़े भाई अजीत ने 1984 में उन्हें रमाकांत आचरेकर सर से मिलवाया ताकि उनका मन खेल में रमने लगे। आचरेकर सर के सामने सचिन पहली बार अच्छा नहीं खेल पाए। फिर जब उनके बड़े भाई अजीत ने उनसे अनुरोध किया कि आप कहीं छिपकर उसका खेल देखिए, क्योंकि वो आपके सामने रहते हुए ठीक नहीं कर पा रहा है, तो आचरेकर सर मान गए। फिर क्या था, सचिन की बल्लेबाजी ने उन्हें प्रभावित किया और फिर उनका शुमार आचरेकर सर के प्रिय शिष्यों में होने लगा। सचिन शारदाश्रम विद्या मंदिर आ गए, जहां क्रिकेटर्स को तरजीह मिलती थी। बहुत कम समय में मुंबई क्रिकेट में उनकी पहचान कायम हो चुकी थी। सचिन की चर्चा होने लगी और सिर्फ 3 साल बाद वो मुंबई के बेस्ट प्लेयर चुन लिए गए। 14 साल की उम्र में ही मद्रास में डेनिस लिली की पेस फाउंडेशन भी गए, लेकिन लिली ने उन्हें सिर्फ बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी और फिर सचिन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिर्फ एक सीजन फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के बाद सारी दुनिया देख रही थी कि 16 साल का एक बच्चा किस तरह से पाकिस्तान की खौफनाक गेंदबाजी का सामना कर रहा था। वकार यूनुस, वसीम अकरम और इमरान खान उन दिनों शबाब पर हुआ करते थे। पेशावर में चौथे टेस्ट में उनकी नाक पर लगी चोट के बाद बहते खून के बीच उन्होंने पारी खेली और समूची दुनिया को बता दिया कि टीम इंडिया में एक बेखौफ, निडर, शानदार क्रिकेटर का करियर शुरू हो चुका है। इंटरनेशनल क्रिकेट में शतकों का शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर ने न जाने कितने रिकॉर्ड बनाए, कितने सम्मान पाए और क्रिकेट जगत को क्या कुछ नहीं दिया। दुनिया के हर मैदान पर खतरनाक से खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण को उन्होंने बौना साबित कर दिया। अनगिनत बार टीम इंडिया उनकी पारी की बदौलत जीत दर्ज कर सकी। सचिन को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए करीब 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब भी टेस्ट और वनडे क्रिकेट में दुनिया में सबसे ज्यादा रन उन्हीं के खाते में जमा हैं। 200 टेस्ट मैच और 463 वनडे इंटरनेशनल खेलना आज क्या किसी के बश की बात है? टेस्ट में उनके खाते में करीब 16,000 रन और ओडीआई में 18,500 रन जमा हैं। टेस्ट में 51 शतक लगाना और ज्यादातर बड़े टेस्ट नेशंस के खिलाफ सचमुच असाधारण है। 22 साल से ज्यादा वनडे इंटरनेशनल खेलना, वर्ल्ड कप क्रिकेट में सबसे ज्यादा 2,278 रन बनाना कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो शायद कभी ना टूट पाए। यही नहीं, सिर्फ लिमिटेड ओवर के वर्ल्ड कप में उनके बल्ले से 6 शतक और 15 अर्धशतक निकले हैं। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने एक बड़ा अच्छा ट्वीट सचिन के लिए किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सचिन ने जब डेब्यू किया उसके बाद मेरा जन्म हुआ। जब मैंने डेब्यू किया सचिन तब भी खेल रहे थे। इस ट्वीट से इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी लंबी पारी का अंदाज लगाया जा सकता है। उन दिनों ट्राई सीरीज का चलन हुआ करता था। 1998 में शारजा में भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हुई मशहूर ट्राई सीरीज में सचिन ने एक के बाद एक 2 सेंचुरीज लगाई। सचिन को खासकर ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों को पीटने में बहुत मजा आता था। सचिन ने उस सीरीज के 5 में से 4 मैच में टॉप स्कोर किया और कुल 435 रन बनाए। अपने बर्थडे से सिर्फ 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सचिन ने 143 रन की इनिंग्स खेली। डेमिन फ्लेमिंग, शेन वॉर्न, माइकल कास्परोविच जैसे गेंदबाजों के खिलाफ पानी की तरह रन बनाना, वो भी अप्रैल की गर्मी 41 डिग्री तापमान के बीच शारजा में, कितना मुश्किल रहा होगा सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है।
उसी मैच में करीब 25 मिनट का खेल धूल भरी आंधी के लिए रोक देना पड़ा। तब से सचिन की उस पारी का जिक्र डेजर्ट स्टॉर्म के तौर पर होता है। हालांकि अपने जन्मदिन के दिन न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने फाइनल में जगह बनाई, जहां सचिन ने फिर शतक ठोका। 1999 का पाकिस्तान के खिलाफ चेन्नई टेस्ट हर किसी को याद है। 9 साल बाद पाकिस्तान की टीम भारत दौरे पर आई थी और पहली पारी में सचिन खाता भी न खोल पाए थे। खैर, दूसरी पारी में भारत को जीतने के लिए 270 रन बनाने थे और भारत के 5 विकेट सिर्फ 82 के स्कोर पर गिर चुके थे। सचिन दूसरी पारी में दीवार की तरह खड़े हो गए और शानदार शतक लगाकर टीम को जीत के बिल्कुल नजदीक ले गए। सचिन ने इस मैच के बारे में लिखा भी है। वो लिखते हैं कि मेरे आते ही वकार ने 2 बाउंसर्स के साथ मेरा स्वागत किया और फिर नजदीक आकर पूछा कि बॉल दिख रही है। सचिन ने तब कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मन ही मन सोचा कि तुम्हारी गेंद में इतना भी दम नहीं है दोस्त। सचिन की उस पारी का शुमार आज भी उनकी महानतम पारियों में है। फिर दक्षिण अफ्रीका में खेला गया वर्ल्ड कप किसे याद नहीं है। भारत फाइनल तक गया लेकिन खिताब जीत न सका। सचिन उस वर्ल्ड कप में भारत की जान थे। उन्होंने 673 रन बनाए, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। 1 शतक और 6 अर्धशतक। नंबर 2 पर भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली थे, जिनके बीच में 200 से ज्यादा रनों का फासला था। हालांकि सचिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 5 रन बना सके और भारत फाइनल हार गया। सचिन को उस हार का आज भी बेहद मलाल है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 98 रन की पारी सचिन के लिए आज भी उनकी बेस्ट इनिंग्स में शामिल है। मुझे याद है उस मैच में मैं आकाशवाणी के लिए दक्षिण अफ्रीका से कमेंट्री कर रहा था। सचिन ने खासकर शोएब को इतना पीटा था कि पहले ओवर के बाद ही उन्हें बदल दिया गया। बदहवासी की हालत थी पाकिस्तानी गेंदबाजों की उस मैच में। ग्वालियर में 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सचिन ने दोहरा शतक ठोका। इस पारी में 25 तो सिर्फ चौके ही थे और 3 छक्के भी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 401 रन बनाए और 153 रन से मैच जीत लिया। यही नहीं, आईपीएल में भी सचिन का जौहर हम 2013 तक देखते रहे। 2008 से सचिन ने 1 शतक और 13 अर्धशतकों सहित 2334 रन बनाए। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 8 बार उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। कोची टस्कर केरला के खिलाफ ये शतक बाराबती स्टेडियम में अपने बर्थडे मंथ में ही सचिन ने लगाया था। न जाने कितने सम्मान और मेडल सचिन की झोली में हैं, लेकिन आप जानते हैं उनके दिल के सबसे करीब क्या है? आचरेकर सर की एकेडमी में जब सचिन बल्लेबाजी करते थे तो उनके स्टंप्स पर 1 रुपए का सिक्का रखा जाता था। जिस बॉलर को उनका विकेट मिलता था वो सिक्का उसी का हो जाता था। लेकिन अगर सचिन को कोई आउट नहीं कर पाता था तो वो सिक्का सचिन को दे दिया जाता था। ऐसे ही 13 सिक्के आज भी एक खजाने की शक्ल में सचिन की कामयाबी की तिजोरी में बंद हैं। सचिन स्पेशल इस पॉडकास्ट में इतना ही। इजाजत दीजिए संजय बैनर्जी को और जुड़े रहिए ईयर शॉट के साथ। नमस्कार। Earshot, here and now.